स्वागत है। कक्षा 11 के सभी बालक बालिकाओं को आपका अभिनंदन है। यहाँ जो दोहावली है तुलसीदास जी की, ये 4 दोहे बचे थे, उनको आज आप पढ़ लीजिए। खूब ध्यान से सुनिए बेटा, इसका भाव, अर्थ, अलंकार वगैरह। दोहा है 7वां नंबर। जो सुनि समुझी अनीति रत, जागत रहाई जो सोई। उपदेशी बो जगाई बो, तुलसी उचित न होई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, हे मनुष्य, ध्यान दीजिए, जो नीति और अनीत के बारे में जानता हुआ भी अनीत करता है, अर्थात जो सुन समझ अनीति रत, जो सुन करके भी समझ करके भी किया अनीति है, अन्याय है, फिर भी उसमें रत रहता है, नहीं मानता। और जागत रहे जो सोई, और जो सोने का बहाना करता है जागते हुए। जागत रहे जो सोई, जो जागते हुए सोने का बहाना करता है, जागना नहीं चाहता, उठना नहीं चाहता। इन दोनों के लिए क्या कहा गोस्वामी जी ने? नीति है कि इनको उपदेश देना ठीक नहीं, इनको जगाना भी ठीक नहीं। उपदेशी बो जगाई बो, तुलसी उचित न होई। क्यों नहीं उचित है? क्योंकि आपके कर्म का फल उस पर असर नहीं करेगा, तो क्या फायदा है उसको जगाने से, समझाने से। जो समझ करके अन्याय करता है उसको समझाना नहीं चाहिए। जो जानबूझ करके मुगाई मारता है, सोने का बहाना करता है, उसको जगाना नहीं चाहिए, अन्यथा कोई लाभ नहीं। आगे देखेंगे। बरसत हर्षत लोग सब, करसत लखय न कोई। तुलसी प्रजा सुभागते, भूप भानु सो होई। बरसता है तो लोग हर्षत खुश होते हैं। बरसात होती है ना, तो सभी खुश होते हैं। और करसत लखय न कोई, करसत माने होता है, कर्ष माने खींचना। जब जल खींचता है आकाश में सूर्य अपनी गर्मी से समुद्र के जल को, तालाब के जल को, नदियों के जल को भाप बन के उड़ता है ना, तो वो बादल बन जाता है। और फिर इकट्ठे जब बरसाता है तो लोग प्रसन्न हो जाते हैं। तो करसत लखय न कोई, जिस समय जल लेता है सूर्य अपनी गर्मी से, कोई नहीं देखता है। और जब जल बरसता है बादल द्वारा तो सब खुश होते हैं। इसी प्रकार से जो राजा अच्छा है ना, कहते हैं भानुसो, भून भूप भानुसो। भूप माने राजा, भान माने सूरज। अगर सूर्य जैसा कोई राजा होवे तो प्रजा बड़ी भाग्यशाली है। तो प्रजा के सौभाग्य से ऐसा राजा सूर्य जैसा होता है कि जल उसी से लेता है, धरती से ही, और धरती को देता है। ऐसे अच्छे राजा क्या करते हैं? थोड़ा थोड़ा कर टैक्स लगाते हैं और प्रजा को दुख नहीं महसूस होता, और जब देते हैं अनुदान तो प्रजा खुश हो जाती है। तो गोस्वामी जी महाराज ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया यहाँ पर। आगे तीसरा दोहा देखें। ये रामचरितमानस से लिया गया है, लंका कांड से। मंत्री गुरु अरु वैद्य जो, प्रिय बोलहि भय आस। राज धर्म तन तीन कर, होई बेग ही नाश। यहाँ रावण अपने मंत्रियों से सलाह करता है कि सेना तो लंका के इर्द गिर्द आ गई राम की, अब क्या किया जाए। तो लोग कहते हैं बंदर भालू हमारे आहार हैं, क्या करना है इसकी चिंता। तो उसका पुत्र प्रहस्त, छोटा बेटा रावण का, कहता है पिताजी, ये मंत्री और जो आपके सलाहकार हैं ना, धूर्त हैं, डर करके आपकी सलाह में हाँ करते हैं। इसलिए नीति है कि मंत्री और गुरु और वैद्य, ये अगर प्रिय बोलते हैं, किससे? मंत्री बोलता है राजा से प्रिय डर करके, या भय अर्थात आशा से, किसी धन की आशा से। और गुरु झूठ बोलता है अपने शिष्य से डर बस, या किसी पैसे के चक्कर में। और वैद्य बोलता है अपने मरीज से, उसी की हाँ में हाँ मिलाता है। क्या कहते हैं?
कि जैसे रोगी के मन भावे वैसे वैद्य बतावत जाए, जो कहावत है ना वही यहाँ पर चरितार्थ हो रही है। तो कहते हैं अगर ऐसा होगा तो राज का नाश हो जाएगा, धर्म का और तन मन शरीर का, तीनों का वेग ही नाश होगा। अर्थात मंत्री के हाँ में हाँ करने से राजा के राज्य का नाश, गुरु के शिष्य की हाँ में हाँ करने से धर्म का नाश शिष्य के, और वैद्य को अपने मरीज की हाँ में हाँ करने से उसे जो मरीज है उसके शरीर का नाश निश्चित है। अंतिम दोहा देखेंगे, जहाँ मूर्ख होते हैं वहाँ बोलना वाजिब नहीं होता, ये प्रसंग है। तुलसी पावस के समय धरी को किलन मौन, अब तो दादुर बोली है हमें पूछी है कौन। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं पावस माने बरसात के समय में, कोकिलन माने कोयलों ने मौन साध लिया, धारण कर लिया है, चुप हो गई हैं। लगता है कि वो कह रही हैं अब तो दादुर बोली हैं। दादुर माने मेढक, बरसात शुरुआत होती है तो मेढक बहुत बोलते हैं ना, तो वही कह रहे हैं गोस्वामी जी कि सोच रहे हैं कोयलें कि अब तो मेढक के बोलने की बारी आ गई, बरसात हो रही है, हमें पूछी है कौन, मेरी बात कौन सुनेगा, मेरी मीठी बोली कौन सुनेगा। अर्थात जहाँ पर मूर्खों की सभा हो वहाँ सज्जनों को नहीं बोलना चाहिए। यह दृष्टांत यहाँ दिया गया है, ये हवाला दिया गया है। अगला खंड बेटा आपको आगे विनय पत्रिका से पढ़ाया जाएगा, इसको कंठस्थ कीजिए, लिखिए। धन्यवाद।